हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राणा प्रताप सिंह बिंका एंड हैप्पी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रेंज ऑफिस है तोपचांची धनबाद झारखंड का। और हम लोगों को सूचना मिला है कि झारखंड में भी यूपी के जैसे ही लोगों पर जो फॉक्स है या लोमड़ी या फिर उल्फ कुछ भी हो सकता है वो अटैक कर रहा है। जैसे कि मैं पहुंच चुका हूं कोयरीडी, जो कि बरवट्टा धनबाद स्थित है झारखंड में ही। और ये आप पहला विक्टिम देख रहे हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ था। और इनका हाथ पे वो बाइट किया था, इनका उंगली हल्का फ्रैक्चर भी हो गया, चेहरे पे भी अटैक किया था। आइए सुनते हैं इनकी जुबानी आखिर क्या हुआ था। बने रहिए वीडियो में। तो तालाब तरफ आप लोग घूमने के लिए गए थे। औरत को जाके और काटा, उन्हें उसको काटा, काटने खोज रहा था। तब तो औरत तब वहाँ से आदिवासी सब लाठी लेके निकला, लाठी से निकला और उसको लेके रगद्दा लिया। जब रगद्दा लिया तो रोड पर देखा एक मंडल जा रहा था, यहाँ कोरेटर का सुबल मंडल नाम है, उसको भी छलांग लेके उसको भी मारा, उनको भी मारा। हाँ, उनको भी मारा। और फिर वहाँ से फिर दूसरा जगह जा रहा था, तब एगो मांझी लड़का आ रहा था, उनको भी हाथ में। इनके मुताबिक और भी लोग हैं जिन पे अटैक हुआ था पिछले रात को। किसी के चेहरे पे, किसी के हाथ पे, किसी के फेस पे। मतलब वो पागलों की तरह अटैक कर रहा है। अगर सामने कोई टॉर्च लेके जा रहा है तो वो झपट्टा मार दे रहा है। इस तरह से हम लोगों ने इनसे और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिया कि किधर से अटैक कर रहा है, कितना साइज था, क्या वो क्या ना पागल था या मुंह से झाग गिर रहा था, और लोगों में वो सुबह ही के तरफ ज़्यादा अटैक कर रहा था या शाम को भी अटैक किया या दोपहर को भी। इन्होंने कहा नहीं, ज़्यादा अटैक सुबह और रात को ही हुआ, दिन के टाइम पे अटैक हुआ नहीं। हमारा वन विभाग का टीम हर तरह का विवरण लेने के बाद लोगों से अब मिलने लगे। देखिए आप एक के बाद एक कैसे लोगों के चेहरे पर, आंख पर, हाथ पर पूरी तरह से घायल करके वो तबाही मचाया हुआ था। लोगों से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम लोग उस क्षेत्र पे पहुँचे जहाँ पर सबसे पहला सुबह सुबह अटैक हुआ था। ये वही तालाब है जहाँ पर लोग शौच करने के लिए आए थे और उस पर अटैक हुआ था। आखिर ये जानवर इस तरह से अटैक कर क्यों रहे हैं, लोगों के बीच में ये सवाल था। काफ़ी लोग डरे सहमे हुए थे। लोग जहाँ भी जा रहे थे झुंड में जा रहे थे। जैसे ही हमारा टीम उस जगह पर निरीक्षण के लिए पहुँचे, गाँव वाले भी काफ़ी सारे आ गए। लेकिन ऐसे समय पर तरह तरह के लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं। आइए सुनते हैं अब इनकी जुबानी। दिन में काटा, हाथ में के पैर में कहाँ काटा, कहाँ काटा? नोच दिया है। दिन में 12 बजे। अब इन सज्जन के मुताबिक दिन में भी अटैक हुआ है, जबकि हम लोग जानते हैं कि इस तरह के जो जानवर होते हैं, उल्फ हो या जैकल हो या फॉक्स हो, ये लोग दिन में अमूमन शिकार करते नहीं हैं, ना ही ये लोग दिन में निकलते हैं। आखिर ऐसा क्या वजह था कि ये गांव की ओर घुसकर लोगों पर अटैक किए? आइए बताते हैं। बताइए। ये गर्मी के दिन में हम लोग यहाँ पे आग लगाए थे, साइड में पूरा जला था। हेलो, लेकिन आधा से ज्यादा जला था। मान लो तुम जला दिए, छोटा छोटा जानवर उसको मर गया। उसको खाने वाला बड़ा जानवर जिसका लोग शिकार करता है वो अब नहीं है, खत्म हो गया ना। अब कहाँ जाएगा? बरसात में सारा अब उसको कुछ मिल नहीं रहा हरा भरा में। और हरा भरा हो जाने के कारण बाकी शिकार और शिकारी दोनों छुपने का अच्छा जगह मिल गया। उसको कहीं खाने का मिल नहीं रहा है तो कहाँ जाएगा? हाँ हाँ, लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, उन लोगों ने गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगाए थे और घास को जलाया था ताकि नया घास निकल के आए और महुआ चुनने में सुविधा हो। लेकिन ऐसे परिस्थिति में छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो जल जाते हैं, मर जाते हैं। छोटे पंछी, छोटे मेंढक, चूहे और रैबिट जैसे बहुत सारे छोटे जीव मर जाते हैं, जिस कारण से ये शिकार इनको मिलता नहीं है और ये खाने की तलाश में जंगल से घरों की ओर दौड़ते हैं, मुर्गियों की तलाश में। और इसी बीच में इंसान से सामना होता है। इनका ये कहना था कि आप लोग आए हैं, शियार को पकड़िए। दूसरा शेयर ले जाएगा तो फिर हम लोग दूसरा ले जाएगा। हाँ, हम लोग हो जाएगा। इसीलिए नहीं खोज रहे, इसीलिए उसको खोज रहे जिससे प्रॉब्लम है। समझे? पता चलेगा कि आपको दिखाने के लिए दूसरा को चल दिए। मैंने समझाया कि जो आप आतंक फैलाया हुआ है उसको पकड़ा जाए, ना कि दूसरा को अगर पकड़ के ले जाएंगे तो समस्या से तो रह जाएगी। फिर हम लोग अपना दल बल के साथ चल पड़े पहाड़ी की ओर, ताकि अगर वो इधर कहीं छुपा हुआ हो तो दिख जाए। लेकिन ये जो हमारे साथ एक सज्जन जा रहे थे, इनका एक ही शिकायत था कि आप लोग झाड़ियों में घुसकर क्यों नहीं देख रहे हैं? दिखेगा तो तुम लोग का खोजने का काम है, खोजे। बस खोज ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कहाँ खोजे? खाली रास्ता में चल रहे हो, झाड़ी ताड़ कर घुस ही नहीं रहा। कहाँ घुसेगा? आप लोग वन विभाग का है। आखिरकार हम लोगों ने सोच लिया कि चलो भाई, झाड़ी में घुस के भी देख लेते हैं और ऊपर से भी देख लेते हैं कहाँ पे ये मिलेगा।
हम लोग अपना दल बल के साथ ऊपर चढ़े पहाड़ी पर और वहाँ से पूरे चारों और जो गांव है वो दिख रहा था। आइए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये फॉक्स, जैकल और उल्फ में अंतर क्या है। बने रहिए वीडियो में। आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं कि सबसे छोटा है वो है फॉक्स, जिसको हम लोमड़ी कहते हैं। दूसरा नंबर जो मीडियम साइज़ का है वो है जैकल, जिसको हम सियार कहते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा है जिसको हम लोग उल्फ यानी भेड़िया कहते हैं। और ये सब कैनिडाई फैमिली यानी कि कुत्ते के प्रजाति के होते हैं। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये है फॉक्स यानी लोमड़ी, और ये ओमनीवोरस है, स्कैवेंजर भी है और कार्निवोरस भी है, और इसके काफ़ी सारे प्रजातियां पाई जाती है। साथ ही ये रात को यानी कि नॉक्टर्नल होते हैं, रात को शिकार करने के लिए ज़्यादा फेमस है। और ये जैकल से छोटा साइज़ यानी कि सबसे छोटा साइज़ होता है। ये वजन में लगभग 9 किलो के करीब होता है और ये अकेला रहना पसंद करता है। इसका सूंघने का शक्ति बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि समझ लीजिए कि ये बर्फ़ के सिल्ली के नीचे अगर कोई होगा 2-3 फीट नीचे, वहाँ से भी ये सेंट से पहचान लेता है कि अंदर में मेरा शिकार है। और साथ ही ये पेड़ों पर चढ़ने के लिए भी फेमस है। ये अगर जिएगा तो कितना इसका लाइफ स्पेन होता है, तो इसका लाइफ स्पेन लगभग 6 से 7 साल होता है। और अगर कैप्टिविटी में यानी कि अगर जू वगैरह में अच्छे तरीके से खान पान के साथ रखा जाए तो 13 साल तक भी जिंदा रह सकता है। और इसका खास जो पहचान है वो है इसका बूसी टेल, यानी कि इसका पूंछ और जिसमें बहुत झाड़ीनुमा बाल जो है ये इसका पहचान है। और थूथन इसका लंबा जैसा होता है। अब जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं ये है जैकल यानी कि सियार। ये भी ओमनीवोरस है, स्कैवेंजर है, और ये मीडियम साइज़ के होते हैं, फॉक्स से बड़े होते हैं। और इनका खास बात यह है कि ये बहुत तरह के आवाज़ निकालते हैं ताकि वे अपने साथियों को बुला सके। और ये हमेशा एक ग्रुप में रहते हैं। इनका कुछ जो जाति है जैसे ब्लैक फेस्ड हो गया या गोल्डन जैकल हो गया, इंडियन जैकल हो गया, ये कुछ प्रजातियां हैं जो मिलते हैं। और इनका वजन 15 किलो के करीब होता है। और सबसे ख़ास बात कि ये जिस पार्टनर के साथ रहते हैं उस पार्टनर के साथ पूरा ज़िंदगी बिताते हैं, यानी कि काफ़ी लॉयल हैं। हमें इनसे कुछ सीखना भी चाहिए। और इनका उम्र कितना होता है, लगभग 10 से 12 साल। अगर कैप्टिविटी में रखा जाए तो 16 साल तक भी जीते हैं। और ख़ास बात इनमें है कि इनका कान थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन इनका जो पूंछ होता है वो थोड़ा छोटा साइज़ का दिखाई देता है और उसमें कम झाड़ीनुमा बाल होते हैं, जैसे कि आप फॉक्स में देखे थे। अब देखते हैं ये सबसे बड़ा यानी कि उल्फ यानी भेड़िया। ये जब अटैक करते हैं तो ग्रुप में ही अटैक करते हैं। इनका यूनिटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसमें एक अल्फ़ा मेल भी होता है। और अभी हाल फिलहाल में यूपी में आपने सुना था कि किस तरह से लोगों ने योजनाबद्ध तरीक़ा से हर एक गांव में अटैक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो तो वन विभाग और बाकी जो वहाँ का यूपी गवर्नमेंट है किसी तरह से लोगों पे काबू पा लिए। अदरवाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये अपने शिकार को कई किलोमीटर तक दौड़ाकर पहले थकाते हैं, फिर उसका शिकार करते हैं। जैसे इसका कुछ ग्रुप है, हिमालयन हो गया, इंडियन हो गया, इथियोपियन उल्फ है। और साथ ही इनका जो वज़न होता है वो 17 से 25 किलो तक हो सकता है। और इनका उम्र 7 से 13 साल हो सकता है। और ये भी आवाज़ें निकालते हैं रात को, और ख़ासकर ये तीनों रात को ही ज़्यादातर एक्टिव होते हैं। ये आप लोगों ने देखा फॉक्स, जैकल और उल्फ में डिफरेंस। अब हम लोग पहुंचते हैं फिर से उसी गांव में, और अब हमारे साथ आप पहुंचे हैं हमारे बड़े अधिकारी यानी कि डीएफओ और आरएफओ। काटा है कि वो लोचा है, क्या काटा है सर? वो वाइट किया है सर, आपको हम फोटो दिखा दें। कंप्लीट वाइट किया हुआ है, पूरा फेस पे अटैक किया है। शाम हो चुकी थी लेकिन अभी तक शिकारी जानवर का कोई पता नहीं था। और हमारे बीच आ चुके थे हमारे बड़े अधिकारी डीएफओ धनबाद और तुपचाची रेंज के रेंजर ऑफिसर। और पूरी तरह से जायजा लेने के बाद लोगों के बीच आखिर क्या क्या हुआ, कैसे अटैक हुआ, सारा जानकारी प्राप्त किए और लोगों को सलाह मशवरा देना शुरू। मोबाइल और हाथ पे अटैक किया, अटैक करने के बाद मुंह पे अटैक। तो अचानक हमला किया, लोगों को पता नहीं लगा होगा, अचानक अटैक किया होगा सब पर। वैक्सीन सबको लगवा दो यार, वैक्सीन जरूरी है। हाँ, रेबीज वाला जो वैक्सीन आता है ना, हाँ वो लगा हुआ है। वहाँ से देखिए और जो बताते हैं उसको कहिए कि सभी लोगों को यहाँ सूचित किया जाता है कि इधर कोई जंगली जानवर जैसे सियार या लकड़बग्गा कुछ भी हो सकता है, उनके द्वारा लोगों पर अटैक किया जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है
कि आप लोग भोजन पानी करके अपने घर में बंद रहें, घर के बाहर सूचना मिले नहीं रहें। बच्चे को खास करके घर के अंदर रखें, और यदि बाहर निकलना जरूरी हो गया तो हाथ में डंडा लेकर के और टॉर्च या कोई लाइट में ग्रुप में निकले, ताकि यदि वो आए तो आप उसको जो है ना आप अटैक से बचाओ। और यदि इस तरह से होता है तो आप जो हल्ला करो और हम लोगों को सूचित करें। ठीक है। आपने अभी सुना कि हमारे अधिकारी इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको इस तरह से समझाना है लोगों के बीच में, और वो खुद अनाउंसमेंट भी किए। विभाग की ओर से आप सबों को यह सूचित किया जाता है कि अपने अपने घरों में रहे और खासकर बच्चे पर ध्यान दें, ताकि बच्चे जो है कोई बाहर ना रहे। और रात्रि में उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए हम लोगों ने भी अनाउंसमेंट जारी रखा। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए जिस तरह से जंगली जानवर जो कि सियार या फिर लोमड़ी का रूप में जो 2 दिन से पिछले 1 दिन से अटैक हो रहा है, उससे बचने के लिए हमारा वन विभाग चारों ओर से गश्ती लगा रही है। आप लोग सहयोग करें और घर में सुरक्षित रहें, खासकर छोटे बच्चे को बाहर ना निकलने दें। अगर जरूरत पड़े तो लाठी या फिर टॉर्च मतलब रोशनी का प्रबंध के साथ ही बाहर निकले। यथासंभव घर में रहने का ही प्रयास करें। जब तक ये समस्या का समाधान ना हो जाए तब तक कृपया कर आप लोग घर में ही सुरक्षित रहें। अभी भी मन में सवाल ये था कि आखिर ये जानवर था कौन जो इस तरह से आतंक फैलाया हुआ था। आप देख सकते हैं कि हमारा जो वन विभाग का गश्ती टीम है जो बाइक से पूरे गांव में गश्ती लगा रहे थे, और साथ ही गांव वाले भी काफ़ी जोर शोर के साथ हमारे साथ भिड़े हुए थे, और लोगों में भी जागरूकता देखने को मिला। सबके हाथ में डंडे और टॉर्च दिख रहे थे, सभी अपने द्वार पर रहकर अपने घर का सुरक्षा कर रहे थे। तभी अचानक सूचना मिला कि वो जो फॉक्स है वो कहीं मरा हुआ पाया गया है किसी के घर के सामने। तो हमारे अधिकारीगण और हम लोग सभी वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर पता चला कि ये एक फॉक्स था और इसका पूंछ भी कटा हुआ था, और ये दिमागी तौर पर अशांत था, यानी कि पागल था, जिस कारण से लोगों पर इस तरीक़ा से अटैक कर रहा था। आप देख सकते हैं कि ये मार्किंग किया गया, और ये जो फॉक्स है इसको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, ताकि मौत का सही कारण पता चले। पोस्टमार्टम में पता चला कि दिमागी तौर पर अशांत था और इसमें रेबीज़ के भी लक्षण पाए गए थे। और ये आप देख सकते हैं वन विभाग की टीम अपना जो गाड़ी है उस पर इसे ले जाकर पोस्टमार्टम भी कराया, और इसे दफनाया गया भी ससम्मान के साथ।